पहली बार केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार नाकाम हो गई। कैसे? तो महिला आरक्षण संशोधन विधेयक जो है संसद से, लोकसभा से पास नहीं करवा पाई। तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, पहली बार ऐसा मौका आया कि नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ी है, शिकस्त खानी पड़ी है। 12 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि इससे पहले जब भी इस तरह के मौके आए तो बाजी जीती है किसने? तो नरेंद्र मोदी ने। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल है कि हर बार साथ देने वाला विपक्ष इस बार साथ क्यों नहीं दिया। तो इसके कई फैक्टर हैं, कई कारण हैं। आगे क्या होंगे सब बताते हैं आपको। तो सबसे पहले समझिए कि संसद में, लोकसभा में हुआ क्या और विधेयक क्या था, उसको समझिए। और कैसे, कितने समर्थन में कितने वोट मिले, विपक्ष में कितने वोट मिले, इसको समझिए। देखिए, जो महिला आरक्षण विधेयक जो था, संशोधन विधेयक जो था, उसमें सरकार की जो मंशा थी वो हम बताएंगे। लेकिन जो उसको लेकर जो वोटिंग हुई उसमें क्या हुआ कि 528 सांसदों ने लोकसभा में अपने वोट डाले, जिसमें से पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। ठीक है। और 21 घंटे 3 विधेयक थे, तीनों पर चर्चा हुई। इसके बाद यह वोटिंग हुई। वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री ने तमाम सांसदों से, विपक्षी दलों से अपील की कि कुछ ही देर में, कुछ ही घंटे में वोटिंग होगी, आप साथ दीजिए, आप जो है महिलाओं को हक दीजिए इसके माध्यम से। इतनी अपील के बावजूद, कूटनीति के बावजूद, बहुत कुछ जो कि लोकसभा में भी दिखा जब परिचर्चा हो रही थी, इसके बावजूद जो है कोई लाभ इस बार नहीं मिला नरेंद्र मोदी की सरकार को। सरकार जो है फिसड्डी साबित हो गई, नहीं करवा पाई इसको। अब समझिए कि कितना वोट से सरकार ये नहीं हो सका। कितने वोट से? 52 वोट जो है सरकार को कम पड़ गए महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पास करवाने के लिए। अच्छा, अब हम सीधी बात पर आते हैं। अब बस एक जानकारी के लिए आपको कि जब किसी भी बिल पर वोटिंग की नौबत आती है तो उस समय में क्या होता है, पहले ये समझिए। उस समय होता है कि आधा से ज्यादा, जितनी संख्या लोकसभा की है उससे ज्यादा सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। और जितने सदस्य उपस्थित हैं उसमें से 2/3 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। तो वह समर्थन जो है सरकार हासिल नहीं कर पाई, इसलिए यह जो है विधेयक गिर गया। ये हो गया। अब सवाल ये है कि अब क्या होगा? महिला आरक्षण लागू नहीं होगा, क्या होगा? अगर होगा तो कैसे होगा? ठीक है। अब इसको समझना है तो ऐसे समझिए कि विरोध क्यों हुआ। विरोध इसलिए हुआ कि विपक्षी पार्टियों ने कई संशोधन की बातें रखी अलग अलग। ठीक, जिसमें से ये था कि सरकार इतनी हड़बड़ी में क्यों है। सरकार जो है 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, अभी बंगाल का चुनाव बाकी है, तमिलनाडु का चुनाव बाकी है, यहाँ होने दे, चुनाव खत्म हो जाए, इसके बाद जो है सरकार को इस तरह के बिल लाने चाहिए थे। तो सरकार सोच समझकर एक रणनीति के तहत यह विधेयक लाई है, ऐसा विपक्षी नेताओं का कहना था। और दक्षिण के जो राज्य हैं, खासकर तमिलनाडु, MK स्टालिन इसका विरोध कर रहे थे, परिसीमन को लेकर विरोध कर रहे थे। और उनकी आशंका यह, उनको इस बात का डर कि हमारे सांसदों की संख्या कम पड़ जाएगी, मतलब दक्षिण भारत के राज्यों का दबदबा कम हो जाएगा संसद में और उत्तर भारत के राज्यों का दबदबा बढ़ जाएगा। अच्छा, अभी 543 लोकसभा में सांसदों की संख्या है और यह बढ़कर, अगर यह आरक्षण लागू होता तो इसकी संख्या करीब 850 हो जाती है, सांसदों की संख्या। ठीक, मतलब जो सरकार ने जो बिल लाए थे उसमें इस बात का जिक्र था कि 50% की वृद्धि हर जगह सांसदों की संख्या में होती, हर राज्य में। खैर, अब चलिए, अब यह है कि क्या सरकार क्या करेगी, अब आगे क्या हो सकता है।
तो आगे यह हो सकता है। और जो विपक्ष का कहना था कि जनगणना अभी शुरू हुई है, जनगणना जब पूरी हो जाए, तो जनगणना पूरी होने में वक्त लगेगा, 2027 में जनगणना पूरी होगी। और तरीका यही है कि जब नई जनगणना हो जाए लेटेस्ट, इसके बाद परिसीमन होता है। परिसीमन क्या है, एक लाइन में समझ जाइए। समझिए कि क्षेत्र का निर्धारण है, वोटिंग के लिहाज से लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण, विधानसभा क्षेत्र का निर्धारण, इसके लिए परिसीमन होता है और जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है। और दक्षिण के राज्य इसका इसलिए विरोध कर रहे थे कि उनका कहना था कि हमने परिवार नियोजन पे काम किए हैं और हमारी संख्या संतुलित है, जबकि उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उन्होंने परिवार नियोजन पर काम नहीं किए, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उनके यहाँ सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। एक ये, अब ये कि जनगणना कब पूरी होगी, तब अब क्या हो सकता है, तो जब जनगणना पूरी होगी, जब सारे आंकड़े आ जाएंगे, तब जो है फिर से सरकार चाहे तो बिल इस पर ला सकती है और होगा ही। जनगणना हो जाएगी तो परिसीमन, फिर से परिसीमन का निर्धारण होगा। तरीका यही है। तो और बीच में क्या सरकार के पास कोई विकल्प है, सरकार क्या कर सकती है? तो सरकार के पास विकल्प है। अगर तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष सबको अगर मना ले, सत्ता पक्ष तो माने हुए ही रहते हैं, विपक्ष को अगर मना ले, इस मसले पर तैयार कर ले, तो फिर से इसको बिल ला सकती है, बिल पास हो सकता है। मोदी का जो सरकार है, मोदी सरकार का यही प्रयास, यही कोशिश कि हर हाल में क्या करे कि 2029 से पहले इसको लागू किया जाए। और लागू किया जाए तो 2029 से पहले का मतलब यह हो जाता है, विपक्ष के जो कान खड़े हुए कि 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा और सरकार उसमें लाभ उठाना चाहती है। मोदी की सरकार अपने को अजय और बनाना चाहती है, फिर से सत्ता में आने का ये सियासी साजिश है, यह कहना और यह मानना विपक्ष का। हालांकि मोदी ने इसको अलग तरीके से पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने, भाजपा के नेताओं ने अलग तरह से कहा कि नहीं, महिलाओं का हक जो है उसको जितना जल्दी हो वह मिलना चाहिए। तो दो बात, एक तो विधानसभा चुनाव में फायदा नहीं मिल जाए और महिलाओं की जो तादाद है, जो संख्या है, वह पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी है और तमिलनाडु में भी। तो विपक्ष वहां डरा हुआ, मोदी जो निशाना लगा रहे थे, मतलब भाजपा की सरकार जो एनडीए निशाना लगा रही थी कि हर हाल में इसको करा लेते हैं तो 2029 में भी हम विजयी हो जाएंगे और तत्कालिक रूप से अभी भी विधानसभा का जो चुनाव है उसमें भी फायदा हो सकता है। तो ये था। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है, बहुत गूढ़ बात, कि 12 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं बतौर प्रधानमंत्री। उन्होंने जब और जिस तरह के विधेयक लाए उनको सफलता मिली। कई बार विपक्ष के विरोध के बावजूद मोदी की रणनीति और कूटनीति इतनी कारगर हुई कि आखिरकार जो वो देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, धारा 370 या राम मंदिर का जो भी मसला है, आप इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे और गौर करेंगे तो आपको लगेगा, एहसास होगा कि जो कूटनीति थी नरेंद्र मोदी की वह कामयाब हो रही थी। पहली बार जो है उनकी कूटनीति नाकाम हुई है और इसके पीछे का ये कहा जा रहा है। और अब जो राजनीति को समझते हैं, जो देश की सत्ता को समझते हैं, करीब से देखते हैं, ऐसे लोगों का मानना है कि 2029 में मुश्किल हो सकता है नरेंद्र मोदी के लिए। इसके पीछे यह जो विधेयक है वह तो है ही, कहा जा रहा है कि यूजीसी भी एक बड़ा फैक्टर है। बड़ा फैक्टर इसलिए कि यूजीसी को लेकर समर्थन और विरोध, इस बीच में क्या हुआ है कि जो केंद्र की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट है, उसके विरोध में अब ये हुए हैं, लोग एकजुट हुए हैं, जिसका फायदा विपक्ष जो उठाना चाह रहा है। तो आप यह समझिए, अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझिए कि यह जो विधेयक पास नहीं हुआ, विपक्ष हावी हो गया, सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, इसमें यह भी है क्योंकि विपक्ष को लग रहा है कि एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष एकजुट होने की भरपूर कोशिश की है, कई बार कोशिश की है, लेकिन हर बार धराशायी हो जाती है और इसके पीछे विपक्षी पार्टियों के अपने अपने स्वार्थ हैं। लेकिन इस बार सारे दल एक साथ आए और जिसका परिणाम हुआ कि
एकदम धड़ाम से मोदी की सरकार जो है चारों खाने चित हो गई इस मसले पर। ठीक है, लेकिन अब विपक्ष जो है यूजीसी के मसले पर, विपक्ष के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है, समर्थक भी और जो विरोधी है वह भी, दोनों को अपने हाथ में कर लेना चाहते हैं जो विपक्ष की पार्टियां हैं। ठीक, अब चुनौती यह है, मतलब ये महिला आरक्षण संशोधन विधेयक अगर पास नहीं हो सका लोकसभा में, तो ये बड़ा इशारा है नरेंद्र मोदी के लिए कि अब उनको संभल संभल कर चलना है। मतलब ये है कि एक समय में जो लोकप्रियता सरकार को थी, इसके ये भी है स्टैंडर्ड, आप देख सकते हैं। कई लोगों को मेरी बात से थोड़ा विरोध भी हो सकता है, वह सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह बात है कि पहले वाली बात नहीं रही है। विरोधियों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ में। इसको इस चश्मे से भी देखना चाहिए। हम इसलिए यह चश्मा सरकार को दिखाना चाहते हैं ताकि सरकार जो है आगे अपनी तैयारी कर सके, मतलब अपनी कूटनीति को और धार दे सके। और यह बात तो जरूर है कि अगर यह विधेयक पास हो जाता तो महिलाओं को उनको जो हक मिलना चाहिए वो मिल जाता। अब इस पर दोनों तरफ से सियासत होगी। भाजपा इसको पीड़ित के तौर पर दिखाएगी और कहेगी सभाओं में कि देखिए हमने तो कोशिश की, हमने तो प्रयास किया, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने साथ नहीं दिया। जबकि विपक्षी पार्टियों का यह कहना होगा कि अगर यह बिल पास होता तो महिलाओं को जो लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिलता, इसमें सरकार की ईमानदारी नहीं थी। बस सरकार खुद को सत्ता में कायम रखने के लिए एक चाल चल रही थी। तो बहुत बड़ी सियासत अब देश में शुरू होने वाली है इस मसले पर, और उसकी झलक जो है लोकसभा में मिली भी। जब यह विधेयक गिर गया, सरकार जो है औंधे मुंह गिर गई इस मसले पर, तब जानते हैं एनडीए की तमाम महिला सांसदों ने जो है प्रदर्शन किया, आवाज बुलंद की, विपक्षी पार्टियों को कोसा। अब समझ जाइए कि किस तरह और किस तरह की राजनीति देश में होगी। और जानते हैं इन सबों के बीच तो और विधेयक आने वाले थे, उस पर विपक्ष का यही परिसीमन को लेकर था, एक और विधेयक था, लेकिन विपक्ष का कहना था कि इस पर भी वोटिंग करा ली जाए, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, एक विधेयक से बात समझ में आ गई, इसलिए सब पर वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। तो पहली बार समझिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है भंवर में फंस गई, विपक्षियों ने फंसा लिया। देखिए अब किस तरह की सियासत होती है, किस तरह की राजनीति होती है, लेकिन इस पर खूब रोटियां सेकी जाएंगी। तो आज अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रतिंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।